हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई भी टॉपिक हो ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और बहुत जल्दी हो जाने वाले होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किसी चैप्टर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने सुना है कि वो चैप्टर बहुत हार्ड है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये चैप्टर मुश्किल है और बहुत से बच्चे इसे सिर्फ छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि हर चैप्टर की कम से कम, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर हो सका उस चैप्टर से कोई आसान क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है कि z सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यहाँ से z की जगह हमें x प्लस आई वाई रखना है, सिर्फ x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस आई, z बार का मतलब x माइनस आई वाई। आपको पता होना चाहिए कि z की जगह हम क्या रखते हैं, x प्लस आई वाई, और z बार का मतलब हो जाता है x माइनस आई वाई। ये दो बातें अगर आपको पता है, उसके बाद आप इसको खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy). अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, आयटा वाई का स्क्वायर माइनस वन होगा। तो ये भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पता तो होगा ही कि आयटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। उसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया और ये अंदर जाएगा माइनस आयोटा एक्स प्लस आयटा स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर रियल वाले इकट्ठे कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास आयोटा नहीं है और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड 2xy माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, आयोटा का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा x कॉमन लेने पर कि 2y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू हाफ, x ज़ीरो y हाफ। x ज़ीरो तो मना कर चुका है तो x इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे भी नहीं, y इक्वल टू हाफ रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह, एक्स वाई की जगह हाफ, वाई की जगह हाफ रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आया 4, 1 प्लस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 देन इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस। हमसे उसने डिमांड करी है मॉड जेड का, जेड स्क्वायर का मॉड, या आप इसे मॉड जेड का स्क्वायर लिखो। मॉड जेड आप मॉड जेड करो या माइनस मॉड जेड करो या जेड बार करो, ये भी सेम होता है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आया है वो √3/2 प्लस हाफ आयोटा और दूसरा है -√3/2 प्लस हाफ आयोटा। आप किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉड निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 1। तो मॉड जेड 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बेसिक नॉलेज पे था। तो हर चैप्टर की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज पढ़नी चाहिए, चाहे आप उस चैप्टर को पेपर में स्किप करने वाले हो। आपने सोच रखा है कि मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ूंगा, मैं हाइपरबोला नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ूंगा, कोई भी चैप्टर जो आपने अंडरलाइन कर रखा है कि ये चैप्टर मेरे को बहुत डीप नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो आसानी से हो जाए। आसान क्वेश्चन है ना।